हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट की गई है, जो आपके आने वाले सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलते हैं थर्ड शिफ्ट के पहले जीके के पेपर की ओर। हमारा पहला जीके का प्रश्न है, सांची के बौद्ध स्मारक इनमें से कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। सॉरी गाइस, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ओके गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से किसे राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है? रवीना टंडन को, विद्या बालन को, स्मिता पाटिल को या ऑप्शन 4 माधुरी दीक्षित को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 माधुरी दीक्षित को। सभी बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से इन्हें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड अभी तक नहीं मिला है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। और रवीना टंडन, विद्या बालन, स्मिता पाटिल को मिल चुका है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस दवा का एक एंटी हिस्टामाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है? फेक्सोफेनाडाइन ऑप्शन 2, रेनिटाइडिन ऑप्शन 3, प्रोथोजाइन या ऑप्शन 4 आइब्रोप्रोफेन? किस दवा का एक एंटी हिस्टामाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रोमेथाजाइन। ओके गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? हरा रंग, गुलाबी रंग, नारंगी रंग या ऑप्शन 4 नीला रंग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सॉरी गाइस, नारंगी रंग। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 नारंगी रंग, जो फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन के कारण होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक्सबस केवेलस डैश का वैज्ञानिक नाम है? घोड़ा का, जेबरा का, गधा का या ऑप्शन 4 भैंस का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 घोड़ा का। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम एक्सबस केवेलस है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, NJ6 इनमें से क्या है? अम्लता दूर करते हैं, दर्द को दूर करते हैं, खुजली दूर करते हैं या ऑप्शन 4 सूजन दूर करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 दर्द को दूर करते हैं। ओके गाइस, एनजेलिसिस का मतलब है दर्द को दूर करना। ये एक दवा का नाम है। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है? क्लोरीन की, ऑर्गन की, सल्फर की या ऑप्शन 4 इसके डीएम की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इसके डीएम। इसके डीएम की परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक होती है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4। हमारा अगला जीके का प्रश्न है,
गरबा देश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मिजोरम का, पौंडुचेरी का, गुजरात का, या ऑप्शन फोर्थ राजस्थान का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गुजरात का। गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऐसी अवधि में जब अर्थव्यवस्था की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और उसके साथ अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में कमी आती है तो यह देश का मामला होता है? अपस्फीति का, मुद्रा स्फीतिजनक मंदी का, ऑप्शन थर्ड मंदी का, या ऑप्शन फोर गिराव का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड मुद्रा स्फीति जनित मंदी का। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है, मानव प्रजाति इको प्रणाली की किस श्रेणी में आती है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, या ऑप्शन फोर प्राणी मंद प्लावक? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सर्वाहारी। मानव प्रजाति को सर्वाहारी प्राणी में की श्रेणी में जगह दी गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब है जो कि मांस और जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं वो भी खाता है, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? गुजरात की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, या ऑप्शन फोर आंध्र प्रदेश की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जीडीपी अन्य सभी राज्यों से सबसे अधिक होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की राजधानी इनमें से क्या है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, या ऑप्शन फोर्थ देहरादून? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की राज्य सरकार ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दी गई है। इसका नाम है गैरसैंण। ओके गाइस, ये भी याद रखिए, गैरसैंण राजधानी ग्रीष्मकालीन है और जो विंटर राजधानी है वो देहरादून है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ देहरादून। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को इनमें से क्या कहा जाता है? स्फीयर, पपड़ी, ऑप्शन थर्ड आवरण, या ऑप्शन फोर्थ केंद्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड पपड़ी। पृथ्वी की सबसे भारी परत को हम पपड़ी के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? चौथी, तीसरी, दूसरी, या ऑप्शन फोर्थ पहली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ पहली। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध परिषद का आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इबादत खाना जो एक बैठक थी किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, या ऑप्शन फोर औरंगजेब द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अकबर द्वारा। अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। घूमते दरवाजे का आविष्कार इनमें से किसने किया था? ल्यूसेन विधि ने, जॉन बेन ने, ऑप्शन थर्ड थियोफिलस बॉन केनल ने, या ऑप्शन फोर्थ लुइस उरी ने?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लियोफिलस वान केनल ने, जिन्होंने घूमते दरवाजे का आविष्कार किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किए गए काम को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है? यूडीमीटर, एनीमोमीटर, ऑप्शन थर्ड हाइड्रोमीटर या ऑप्शन फोर्थ आर्गोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ आर्गोमीटर, जिसे किसी भी काम को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कि काम कितना हुआ है, कितना शेष रह गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ आर्गोमीटर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भौतिक की मात्रा तनाव की इकाई इनमें से कौन सी है? न्यूटन सेकंड, स्टेरेडियम, ऑप्शन थर्ड पास्कल या ऑप्शन फोर्थ जूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड पास्कल। भौतिक की मात्रा तनाव की इकाई पास्कल कहलाती है और जूल ऊष्मा की मात्रा है, जो कि अभी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो याद रखिएगा, इस मात्राएं और भौतिक की इकाई ये जरूर एग्जाम में आती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड पास्कल, तनाव की इकाई। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे हम डैश के रूप में जानते हैं? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच पंचायत या पंचायत समिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ पंचायत समिति। पंचायत समिति राज्य व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे हम पंचायत समिति के रूप में जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ पंचायत समिति। और पंचायत को किस एक्ट के तहत लाया गया था? ये 243 अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत आता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। और बलवंत राय मेहता समिति की गुजारिश से पंचायत को लागू किया गया था। ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी पंचायती समिति। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गोवा की संसदीय सीटों में लोकसभा की संख्या इनमें से कितनी है? 2, 13, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन फोर्थ 25। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट 2 सीटें गोवा की राजधानी पणजी है। ओके गाइस, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। एंडी मरे किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? लॉन टेनिस के साथ, बास्केटबॉल के साथ, फार्मूला 1 के साथ या ऑप्शन फोर्थ WWE के साथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट लॉन टेनिस के साथ। लॉन टेनिस के साथ एंडी मरे का नाम जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य चेंट के लेखक इनमें से कौन है? अमित त्रिपाठी, चित्रा बनर्जी, ऑप्शन थर्ड रस्किन बॉन्ड या ऑप्शन फोर्थ अश्विन सांघी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ अश्विन सांघी, जो चाणक्य चेट के लेखक हैं। किताबें और बायोग्राफी जो कि अभी लॉन्च हुई है वो याद कर लीजिएगा, आ सकती है आपके एग्जाम में। रस्किन बोर्ड की तो पक्का आ सकती है। अब चलते हैं हमारे अगले जीके प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? पौधे को, वायु को, पानी को या ऑप्शन फोर्थ मिट्टी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पौधे को। पौधे को एक अजैविक पर्यावरण के भाग के रूप में नहीं माना गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पौधा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर।
ये हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है गाइस। स्वीट प्रोग्राम भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? गूगल द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, फेसबुक द्वारा या ऑप्शन फोर्थ एप्पल द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ एप्पल द्वारा। एप्पल द्वारा स्वीट प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया गया था। ओके गाइस, ये हमारी सीरीज़ का 5वां भाग था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उनको भी हम सीरीज वाइज स्टार्ट कर दी गई है। उसका भी 5वां भाग हमारे चैनल पर हमने डाल दिया है। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय।